बच्चों, ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज मैं उसी क्रम में कुछ और भी क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लंबा है, थोड़ा सा आपको समझना भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, लिखा है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस, देखिए इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ यक्स वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो यक्स के बराबर या यक्स से कम। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। देखिए हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है, देखिए जो फंक्शन है इसको हमें दिखाना है कि ये क्या है, ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, ये असतत है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए सबसे पहले आप ध्यान समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए हमने यहाँ लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलते हैं हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसे आप समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि लिखा है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर लिखा है 1.2, तो इसकी वैल्यू क्या है? अगर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या समझिएगा, अगर लिखा है इसमें 3.1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर इसको हम बोले 1.2 को, तो देखिए इसकी वैल्यू आएगी 1, और देखिए इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 3। तो आप बोलेंगे कैसे? आप ध्यान समझिएगा इसको। देखिए इसे आप संख्या रेखा पर बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक बना दिया नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा पहले क्या लिखा है 1.2। देखिए कहाँ पड़ेगा आपका, ये आपका मान लीजिए यहाँ पड़ेगा बीच में 1.2 आपका पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ जो भी नंबर दिया रहेगा, अगर आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर दिया होगा, अगर आपसे इसकी वैल्यू अगर पूछता है, तो जहां ये पड़ेगा आप हमेशा इसके लेफ्ट में चले जाइएगा। तो देखिए 1 और 2 के बीच में ही लगभग आएगा 1.2, तो आप इसके लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पूर्णांक मान देखिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तब देखिए इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है। क्लियर है? अब देखिए वैसे अगर यहाँ पे हमको दिखाना होगा इसको 2.3 मान लीजिएगा दिया होगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 2.3 मान लीजिएगा लिखा है, तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब देखिए अगर 2.3 की जब हम बात करेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा क्या, 2.3 आपका ये आ जाएगा। तो समझिएगा 2.3 है। तो अब अगर हम इसके लेफ्ट में आएंगे, देखिए क्या मिलेगा हमको, 2 मिल जाएगा, क्या हमको इंटीजर नंबर यानी एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए देखिए इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब जो है देखिए इसी प्रकार अगर आप 3.1 का निकालेंगे तो 3.1 पड़ रहा है, तो अगर आप आएंगे इसके लेफ्ट में देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे इसका नाम महत्तम पूर्णांक फलन क्यों पड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पड़ा है, तो जो बड़ा है उसको तो नहीं ले रहे हैं। तो आप इसको समझने के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हो आप। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा पड़ रहा है 1.2, अब देखिए 1.2 के लेफ्ट में देखिए इधर जितने नंबर आ रहे हैं उन सारे नंबर में जो हम ये ले रहे हैं पूर्णांक मान, ये क्या है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ये इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, महत्तम पूर्णांक मान इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में ऐसे बैठा सकते हैं। आप सोचेंगे कि नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बड़ा वाला क्यों नहीं लिया जा रहा है? रूल इसका है कि हमेशा आप इसके लेफ्ट में आएंगे और इसके लेफ्ट में नंबर लाइन पे, इसके लेफ्ट में जो आपको इंटीजर नंबर मिलेगा, जो आपको पूर्णांक संख्या मिलेगी, आप जो है वही वाला मान यहाँ पर लेंगे हमेशा। ठीक है,
अब मान लीजिए अगर आपको मैं कह दूं मैं कह दूं कि -3.2 है, तो क्या लिखा है -3.2 है। फिर मैं कह दूं आपसे अगर मैं कह दूं -2.1 अगर, समझिएगा। देखिए अगर इसे हम ले नंबर लाइन पे हम बोलेंगे यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, यहाँ -3 होगा, ठीक है ना। बस इसको नजदीक कर लीजिए, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। तो देखिए -3.2 लिखा है, पहले आप इसको देखिए कहाँ पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे है -3 है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान समझिएगा। देखिए अगर ये -3 है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा -3.2, देखिए आपको कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचिए, देखिए जो -3.2 है, देखिए ये आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर देखिए हमको अगर इसके लेफ्ट में अगर देखना है, तो देखिए -3.2 है। अब देखिए आप इसके देखिए लेफ्ट में देखिए क्या आ रहा है आपका, ये -4, तो देखिए इसकी जो है वैल्यू कितना आएगी, देखिए -4 आएगी, ठीक है। आप ये समझिएगा। अगर देखिए -2.1 लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमका, ये -2.1 देखिए अगर लिखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर -2.1 है, ठीक है ना। तो देखिए इसके हम इधर आएंगे तो क्या देखिए लगभग हम लोग यहाँ पड़ेगा। जब हम देखेंगे इसके लेफ्ट में देखिए आएगा उनका ये -3 आएगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, अब इस जगह देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका ऐसे केवल 3 ही लिखा गया है, अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो बाबू इसकी देखो वैल्यू वही आएगी, 3 ही आएगी। मान लीजिए अगर 2 लिखा गया है तो देखिए इसकी वैल्यू देखिए आपकी 2 ही आएगी, ठीक है ना। अगर पॉइंट में आगे बढ़ता घटता है तब इसको देखिए यहाँ पे आप संख्या रेखा पर देखिए बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने और लिखा है, इसको आप देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिखाना है 1.9 को, तो अभी देखिए आपने यहाँ पे देखा बाबू, जैसे अगर 1.9 जब है तो आप इसका अगर निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसका आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका ये 1 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.9, ठीक है ना। तो जब 1 प्लस क्या आएगा आपका ये 0.9 आएगा, ठीक है। तो यहां से जो है क्या हो जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा। देखिए 1.9 को अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं तो देखिए हमें इसकी वैल्यू क्या मिले, देखिए 1 आ रही है। अब ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसी 1.9 को देखिए अगर देखिए मैं अगर ऐसे लिख दूं, समझिएगा। अगर लिखा यहाँ पे 1.9, देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 - 0, मैं इसको क्या लिख दूं 2 - 0.1 अगर लिख दूं। अब आप समझिएगा संख्या रेखा में देखिए, अगर देखिए मैं इसको यहां समझूं, ये क्या लिखा है हम लोग, 2 - 0.1, देखिए समझिएगा। देखिए जो हम लोग लिखा है ये 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम लोग का 2 है, ठीक है, और उसमें से देखिए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना 0.1। तो देखिए हम लोग कहाँ पे आएगा, देखिए माइनस होकर के देखिए लगभग हम लोग का ये देखिए यहीं पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए मतलब अगर ये यहाँ पे अगर आ रहा है क्या हम लोग का 1.9, तो हमने कहा कि अगर हमको लेना है मान तो क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट में हम लेंगे पूर्णांक वाला मान, देखिए तभी इसका मतलब क्या आएगा 1 ही आएगा। तो बाबू यहाँ देखिए आप दो चीज देख रहे हैं। अगर देखिए यहाँ ये वैल्यू अगर प्लस के रूप में, जैसे देखिए अगर 1.9 है तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे 1.9 अगर लिखा गया है तो देखिए इसको आप क्या कर रहे हो, 1.9 को आप कर रहे हैं 1। अगर देखिए प्लस के रूप में है, इसमें कुछ अगर जुड़ा हुआ है तो हमारा यही वैल्यू आ जा रही है। लेकिन देखिए अगर ये माइनस के रूप में है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ जो पूर्णांक मान है इससे 1 कम हो जा रहा है, देखिए 1 घट रहा है आपका ना। तो यही चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, देखिए कैसे 1 घट रहा
अभी आप वहां कहेंगे सर कैसे घट जाएगा, तो बहुत ही आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए वो लिखा है हमसे क्वेश्चन में, देखिए आपको फंक्शन दिया है g(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखा है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए कोई पॉइंट हमको दिया नहीं है, ठीक है ना। तब अब हमने मान लिया कि माना कि k एक पूर्णांक फलन है। अब देखिए उसी के पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूं। जब ये तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, सभी पूर्णांक मान के लिए क्या है, सतत है, और नहीं तो मैं बोल दूंगा नहीं सतत है, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पे लिखा माना कि k एक पूर्णांक है, तो आप इसे पढ़ेंगे भी बहुत आसानी से कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकाले तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू k माइनस gx फंक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्थान पे k माइनस h, क्या हो गया g ऑफ k माइनस h हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे है k माइनस h तो देखिए क्या किया जाएगा, ये जो k माइनस h है अब x के स्थान पे रिप्लेस किया जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, x है तो x के स्थान पर k माइनस h, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, और देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है k माइनस h, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये हो जाएगा हम लोग का k माइनस h तो आएगा ना, फिर माइनस। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए हम लोग का यहाँ पे ये माइनस के रूप में है ना k माइनस h। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों का था कि 2 माइनस 0.1 था, समझिए ध्यान से, 2 माइनस 0.1 था जब, ठीक है समझिएगा। तो जब 2 माइनस 0.1 है तो देखिए जब इसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अगर माइनस के रूप में है तो इससे घट जा रहा है, एक घट रहा है, देखिए एक घट रहा है। जब माइनस के रूप में है तो देखिए यहाँ पर एक घट रहा है, और यहाँ देखिए जब ये प्लस के रूप में है तो एक घट नहीं रहा, हमें वही मान मिल जा रहा है। अब दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर ये माइनस के रूप में है तो यहाँ पर जो पूर्णांक है इसमें से एक घट के हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है k माइनस, जैसे यहाँ पे 2 माइनस समथिंग है वैसे यहाँ पे k माइनस समथिंग है ना। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो k में से 1 घट के मिलेगा, तो देखिए इसका मान क्या मिला हम लोगों को, जो k माइनस h है, ठीक है। देखिए इसका मान हमें क्या मिल गया k माइनस 1। यही बात आपको इसमें समझानी थी, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इतना सब लेक्चर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, अब मैं इसमें देखिए लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो अब देखिए यहाँ पे k ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस के प्लस 1, इसको हल करे क्या आएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए सेम मैं इसे क्या निकालूंगा, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या बराबर लिमिट x टेंस टू k प्लस gx, फिर बराबर लिमिट h टेंस टू 0 g, और x का स्थान पे क्या रिप्लेस हो जाएगा k प्लस h। तो देखिए फिर मैं ये फंक्शन लूंगा और मैं इसमें x स्थान पे क्या रखूंगा k प्लस h रख दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा x स्थान पे k प्लस h, फिर माइनस ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अंदर हो गया क्या x स्थान पे k प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस h तो ऐसे उतार लिया, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस के रूप में है, जब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0.9 था तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1 ही मिला, नहीं इसमें एक घटा है तो यहाँ भी नहीं घटेगा। अगर प्लस के रूप में देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू k ही मिलेगी, यही आपको समझना था। अब देखिए k से k कैंसिल होगा, बचेगा h, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या लिखा जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम k पे देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो देखिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, देखिए यहाँ क्या आ रहा है हम लोग का ये 0 आ जा रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः सिद्ध होता है कि gx सभी पूर्णांक बिंदुओं के लिए असतत है, जैसा कि क्वेश्चन में वो हमसे कहा भी था। देखिए ये बात अगर आप समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी आप यहाँ से ये वैल्यू समझ पाएंगे कि जो k माइनस h है इसका मान k माइनस 1 कैसे हो रहा है। अब देखिए अगर जब आप ये बात देखिए समझ लेंगे कि अगर 1.09 है 1.9 तो इसका मान 1 आ रहा है, ये यहाँ प्लस के रूप में है। अगर प्लस के रूप में है तो इसके पहले वाला जो पूर्णांक मान है वही हम ले रहे हैं, और जब यहाँ देखिए 1.9 को अगर हम लिख रहे हैं माइनस के रूप में, देखिए क्या आ रहा है 2 माइनस 0.1। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि अगर देखिए अगर यहाँ माइनस के रूप में है, ठीक है ना, तो इसके पहले जो पूर्णांक मान है उसमें से घटाने पर हमें इसका मान मिलेगा।
देखिए यहाँ पे चूंकि जैसे यहाँ 2 माइनस समथिंग है वैसे यहाँ k माइनस समथिंग है, तो यहाँ आंसर आया 2 माइनस 8, यहाँ k माइनस समथिंग तो k माइनस 1। तो इस आधार पे अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर ए आपका जो था हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आगे ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा लैम्डा के किस मान के लिए लिखा है लैम्डा के किस मान के लिए, एक सेकेंड, देखिए लिखा है लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स सर वीडियो तो पूरा नहीं खराब हुआ होगा, हाँ, एफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, तो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। देखिए इसमें पार्ट और लिखा है, कह रहा x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट था, लिखा है x बराबर 1 पर इसकी सततता का विचार कीजिए। तो ध्यान देखिएगा, देखिए इसके पहले पार्ट में वो हमें दे रखा है कि एफ एक्स की ये जो मान है, जो एफ एक्स का जो मान है वो दिया है कि ये क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, ये सतत है, फंक्शन फलन क्या है, सतत है। तो अब इसमें कर अगर ये सतत है तो अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए क्या है, लैम्डा की एक वैल्यू रखा है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे वो लैम्डा की एक वैल्यू रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, यानी हमको क्या करना है, सतत दिया है और इसमें हमको बताना है कि लैम्डा का वो कौन सा मान होगा कि अगर इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर देखिए पहले मैं अगर चलता हूं तो x बराबर 0 पर हमें दिखाना, ठीक है। देखिए मैं इसका हल कर रहा हूं। अब देखिए x बराबर 0 पर मैं पहले क्या निकालूंगा, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, मैं लिखूंगा ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा
लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, देखिए जब जीरो से कम है तो देखिए हमें लेना है फंक्शन ये क्या, देखिए लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। क्या लेना हमें, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे दिया हुआ हमको कंडीशन x लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लेस देन, अब देखिएगा ये हम लोग फंक्शन लेंगे। अब इसे हम आगे लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, और लैम्डा, और यहाँ देख लीजिए x का स्थान पे क्या लिखा जाएगा, जीरो माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पे जीरो माइनस एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आगे हम लिमिट अप्लाई कर देते, देखिए टेकिंग लिमिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा, देखिए यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को जीरो का स्क्वायर माइनस 2, अंदर मिलेगा क्या, जीरो, देखिए क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो इंटू लैम्डा, देखिए पूरा क्या आ गया, ये जीरो निकल गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब देखिए अगर मैं फिर इसकी बात करूं दाईं सीमा की, यानी राइट हैंड लिमिट की, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए ये लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए जब x का मान जीरो से ज्यादा तो हम कौन सा फलन लेंगे, 4x प्लस 1, लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो 4, देखिए x स्थान में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, अब जीरो प्लस h प्लस 1, कि अब अगर इसमें मैं टेकिंग लिमिट, अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो कर देगा, क्या बचेगा होगा, देखिए 1। अब देखिए आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखिए वो क्या है, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर जीरो पर सतत है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अतः f(x) लैम्डा के, अतः f(x) लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका हो गया, मतलब हमसे देखिए बाबू कह रहा था कि यह x बराबर जीरो पे क्या है, सतत है, और देखिए उसमें यह हमसे देखिए एक अज्ञात राशि दे दिया था, तो बोला कि अगर यह x बराबर जीरो पर सतत है तो आप लैम्डा का मान बताइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सततता कंडीशन लगाने पे यह लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यह राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, तो क्या बोल देंगे, अतः f(x) लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। ओके, अब चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे जो इसका दूसरा पार्ट है, लिखा है x बराबर 1 पर इसकी सततता का विचार कीजिए। तो ये तो आपका एकदम हो गया पुराना क्वेश्चन, x बराबर 1 पे अगर आपको सततता की विचार करना है तो आप एक पर पहले निकाल लीजिएगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आप निकाल लीजिएगा राइट हैंड लिमिट, फिर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, संभवतः तीनों बराबर आ जाएगा, तो आप बोल देंगे कि x बराबर 1 पर क्या है, फलन सतत है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखा है क्या f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 5,
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। देखिए ये आपका क्वेश्चन पुराना है, हमने आपको सततता के लिए बहुत से क्वेश्चन हल करा दिए। अगर आपको सततता की जांच करनी है तो आप क्या निकालोगे, पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आप क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी उस बिंदु पर आप फलन का मान निकालेंगे। यह तीनों अगर आपस में बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, ये फलन क्या है, सतत है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं x बराबर पाई पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए x बराबर पाई पर मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, अब आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। और ध्यान दीजिएगा यहां देखिए जब हमको फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो x टेंस टू पाई माइनस हो चाहे पाई प्लस हो, अगर पाई का मान x का मान अगर पाई से कम है या पाई से ज्यादा है तो हमको तो फंक्शन एक ही दिया हुआ है। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों केसेस में हमको जो है इसी फंक्शन को चूज करना है, अर्थात हमें वैल्यू इसी फंक्शन में ही पुट करना है। तो देखिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स का मान हम ये ले लेंगे और इसमें x के स्थान पे क्या रखेंगे बताइए, पाई माइनस h। तो लिखा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई माइनस h का स्क्वायर, फिर माइनस साइन, यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस h प्लस 5। आगे इसे आप हल करेंगे तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab यानी 2 पाई h माइनस, ये देखिए आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस h, ये हो जाएगा आपका साइन पाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए लिमिट अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ h है 0 हो जाएगा, यहाँ h है 0 हो जाएगा। आपको पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, क्या बच गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है, ये इस फंक्शन की x बराबर पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे एफ एक्स है तो x के स्थान क्या लिखा जाएगा पाई प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा x के स्थान पे पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या मिलेगा पाई प्लस h। समझिएगा क्या हो गया हम लोग का, ये साइन पाई प्लस h हो गया प्लस 5। ठीक है, अब देखिए आप इसे हल करेंगे तो आपका मिल जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, ये मिलेगा आपका देखिए पाई का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 पाई h। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे टेकिंग लिमिट, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये देखिए आपका 0 हो जाएगा, ये देखिए आपकी साइन की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, तो क्या हो जाए आपका ये पाई का स्क्वायर प्लस 5। हम क्या बोलेंगे, देखिए
पाई का स्क्वायर प्लस 5। अब आप निकाल लीजिए x इक्वल टू पाई पे फंक्शन की वैल्यू। देखिए ध्यान से, आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ पाई देखिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, पाई अगर आप निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 देखिए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब आप निकालेंगे, ठीक है, अभी जब आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू जो है, तो देखिए पाई का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, -0 प्लस 5 हो जाएगा। क्या आ गया आपका, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो हम क्या बोलेंगे, अतः फलन, अतः फलन, अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू पाई पर सतत है। क्या मिल गया हमें, अतः फंक्शन क्या है, देखिए ये x इक्वल टू क्या है, यह पाई पे सतत है। ठीक है ना। यहां से क्या देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन देखिए लिखा था वो कि क्या, उस वजह से क्या मतलब, देखिए हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्या है। देखिए लिखा था क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पे सतत है। तो देखिए हमने क्या किया, यहां से हम लोगों ने पहले क्या निकाला, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहां से क्या निकाला हमने, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, देखिए हम लोग का ये पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ लिखा माइनस साइन पाई प्लस एच। ठीक है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे प्लस है। ओके, तो हियर वी कैन से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट and the right hand limit and value of the function at point x equal to pi are same, then we can say that the function is the continuous at point x equal to pi. ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।